बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है, जिनमें अजीम तरीन चोटियाँ, देव कामत ग्लेशियर्स, कुदरती चश्मे, खूबसूरत झीलें, बल खाते दरिया, रेगिस्तान, मादनियात, जंगलात और हर तरह के मौसम शामिल हैं। जहां इस मुल्क में हुंजा और नीलम जैसी हसीन वादियां और नागा पर्वत जैसी पुरस्रार चोटी है, वहां जगह जगह फैले बुलंद बाला किले भी हैं, जो न सिर्फ हमारी तारीख बल्कि हमारी सकाफत का भी अहम हिस्सा हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 10 मशहूर और बड़े किलों की तारीख के हवाले से बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नंबर 1, शाही किला। नाजरीन, यूं तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, मगर इन सब में जो शोहरत लाहौर के शाही किले के हिस्से में आई है वो किसी और किले को नसीब न हो सकी। मुगल शहनशाह अकबर के दौर में बनाया गया ये किला आज भी पुराने लाहौर के शिमाल मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ इस्तादा है। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया तब इस जगह एक मट्टी का किला था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर एक जदीद तर्ज का शानदार किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुगल बादशाह, यहाँ तक कि सिखों और अंग्रेजों ने भी किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया। शहनशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शाहजहां ने दीवान खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगजेब आलमगीर ने हुजूरी बाग की तरफ खुलने वाला किले का मरकजी दरवाजा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़ है। किले के अंदर शीश महल, म्यूजियम, बारादरी, मोती मस्जिद, फवारे और बहुत सी कदीम और खूबसूरत जगह हैं, जहां सुबह से शाम तक अवामुन नास का रश लगा रहता है। नंबर 2, किला दिरावड़। नाजरीन, पंजाब के जिला और साबिका रियासत बहावलपुर में वाक़ किला दिरावड़ डेरा नवाब साहिब से 48 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। सहराए चोलिस्तान के वस्त में किसी बहुत बड़े देव की तरह इस्तादा इस अजीमुशान किले के 40 बुर्ज मीलों दूर से ही नजर आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी में हिंदू राजपूत हुक्मरान राय राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तिदा में इसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो डेरा रावर के बाद दिरावड़ बन गया। राजस्थानी तर्ज पे बने इस किले की सबसे अहम खासियत यह है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किले के अंदर रियासत बहावलपुर के साबिका नवाबों और उनके खानदानों की कब्रें हैं, और उनके मकबरों पर नीले रंग की खूबसूरत टाइलों का काम किया गया है। बहावलपुर डेजर्ट जीप रैली के इनेकाद से इस इलाके में सियाहत को फरोग मिला है, और हर साल हजारों लोग इस किले को देखने आते हैं। नंबर 3, बल्तित फोर्ट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में करीमाबाद के एक गांव बल्तित में वाक़े बल्तित फोर्ट परियों की कहानियों में मौजूद खूबसूरत किलों जैसा मंजर पेश करता है। पहाड़ के ऊपर वाक़े ये किला 650 साल पहले बनाया गया था, जिसे वक्त के साथ साथ मुरम्मत किया गया। 16वीं सदी में जब यहाँ के शहजादे ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की तो वो बल्ती हुनरमंदों और कारीगरों को अपने हमरा लाई ताकि वो इस किले की तज़ीनो आराइश कर सकें। 1945 में मीर हुंजा ने इस किले को छोड़कर पहाड़ से नीचे एक और किला बनाया और वहां मुंतकिल हो गया, जिसके बाद किले की हालत खराब होना शुरू हो गई और इसके मुनहदिम होने के खदशात बढ़ गए। हमारी लापरवाही ने इसे यूनेस्को की खतरे में मौजूद इमारतों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। आगा खान ट्रस्ट और लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के इश्तिराक से इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया गया, जो 1996 में खत्म हुआ, और इस किले को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बल्तित ट्रस्ट चला रहा है। इस किले के लकड़ी से बने दालानों से सूरज गुरूब होने का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। नंबर 4, किला बाला हिसार। नाजरीन, अफगानिस्तान के रास्ते बरे सगीर पर हमला करने वाले जंगजुओं से बचाव के लिए पिशावर शहर के शिमाल मगरिब में बाला हिसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो आज पिशावर शहर की पहचान बन चुका है। बाला हिसार फारसी जुबान का लफ्ज है, जिसके मानी ऊंचे किले के हैं, क्योंकि ये एक बुलंद चट्टान पर वाक़ है। इसको ये नाम दुरानी सल्तनत के सुल्तान तैमूर शाह दुरानी ने दिया, जो इसे अपनी रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल करता था। ये किला इतना पुराना है जितना कि पिशावर का शहर।
किला की जमीन से मजमूई बुलंदी 92 फुट है। इसकी दीवारें पुख्ता सुर्ख ईंटों से तामीर की गई हैं। दोहरी दीवारों वाले इस किला का कुल रकबा 15.25 एकड़ रकबा पर मुहित है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 10 एकड़ बनता है। एक पुख्ता सड़क बल खाती हुई किला के अंदर तक जाती है। इस किले को कई बार मिस्मार और तामीर किया गया। 2005 के जलजले ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर बाद में इसकी मुरम्मत कर दी गई। इस किले से आप पेशावर शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं, मगर आजकल ये किला फ्रंटियर कांस्टेबलरी के पास है। नंबर 5, किला अटक। नाजरीन, मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तामीर करवाया गया किला अटक खोर्द के मकाम पे दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है। अकबर आजम को इस किला की तामीर का ख्याल उस वक्त आया जब वो अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम, काबुल का गवर्नर जिसने पंजाब पर हमला किया था, को शिकस्त देने के बाद काबुल से वापस आ रहा था। उस वक्त अकबर आजम ने इस इलाका की दिफाई अहमियत के पेश नज़र किला तामीर करने का हुक्म दिया। साल 1812 में मुगलों को हराकर सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1842 तक ये किला सिखों के पास रहा, जिसके बाद 1947 तक ये अंग्रेज सरकार के जेरे इस्तेमाल रहा। बरतानिया का वजीर आजम एंथोनी एडन 1901 में इसी किले में एक फौजी के घर पैदा हुआ। इस किले की जो चीज सयाहों को अपनी जानिब खींचती है वो हैं इसके खूबसूरत दरवाजे, लंबी और मजबूत दीवार, तुर्क स्टाइल के गुसलखाने और जेर जमीन सुरंगें। किले के 4 दरवाजे हैं जिनके नाम मोरी दरवाजा, काबली दरवाजा, लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा हैं। नाजरीन, नैब और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जेर इंतजाम इस किले में बहुत सी मशहूर व मारूफ शख्सियात ने कैद काटी है, जिनमें पाकिस्तान के मुतअद्दिद सियासी रहनुमा और वज़राए आजम भी शामिल हैं। नंबर 6, कोट डीजी का किला। नाजरीन, कोट डीजी के आसार कदीमा सूबा सिंध में कौमी शाहराह के किनारे खैरपुर शहर से जुनूब की तरफ 15 मील के फासले पर वाक़ है। इस मदफून शहर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा किला के अंदर है जिसमें हुक्मरान तबकात रहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा किला के बाहर है जिसमें दस्तकार लोग रहते थे। कोट डीजी की खुदाई में आबादी की कुल 16 सतह मिली हैं। सबसे ऊपर की 3 सतह वादी सिंध की नुमाइंदा हैं, जबकि सतह 4 से 16 तक जो सबसे नीचे हैं कबल अज सिंध तहजीब के आसार मिले हैं। उस कदीम दौर में एक किला भी मिला है जिसमें तवील अरसे तक एक मुनज़्ज़म उम्दगी से तरतीब दिया हुआ शहर आबाद रहा है। रोड़ी हिल्स के दामन में वाक़े ये किला 1790 में तालपुर खानदान के हुक्मरान मीर सोहराब ने बनवाया था। नंबर 7, अलतित फोर्ट। नाजरीन, हुंजा की शाहाना वजाहत का अक्तास अलतित फोर्ट दरियाए हुंजा के किनारे बालाई करीमाबाद में वाक़ है। अलतित किले को मीर ऑफ हुंजा ने हमसाय रियासत नगर के मीर पर अपनी ताकत और अजमत की धाक बिठाने के लिए तामीर करवाया था और तकरीबन 11वीं सदी से इसी तरह कराकोरम के पहाड़ों पे शान शौकत से विराजमान है। इस किले की एक अहम बात यह है कि इसने न सिर्फ कई बैरूनी हमलों का मुकाबला किया, बल्कि ये जलजलों में भी अपनी जगह से 1 इंच न सिरका। अलतित किला और खास तौर पर किले का शिकारी टावर तकरीबन 900 साल पुरानी जगह है। यूं ये गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कदीम यादगार है। पाकिस्तान के दूसरे किलों की तरह अलतित फोर्ट भी टूट फूट का शिकार था, मगर हाल ही में आगा खान ट्रस्ट बराए तारीखो सकाफत और हुकूमत नार्वे की मदद से बहाल किया गया। इसमें लकड़ी के छोटे कमरे और हिस्से हैं जिन पर उम्दा कशीदाकारी की गई है। जापान ने पुराने गांव और इर्द गिर्द की तरक्की तजीनो आराइश में अहम किरदार अदा किया है। अलतित किला 2007 से अवाम के लिए खुला है। नंबर 8, किला रोहतास। नाजरीन, जिला जहलम की तहसील दीना में वाक़े शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो सतह मुर्तफे पोटोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया है। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर किया था। गखड़ मुगलों को कमक और बरवक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा था कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नाजरीन, इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती थी, जो अब यहां से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर
छोटी ईंट के बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रिवायात को इस अमल से भी तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर फैले हुए हैं। किले के 12 दरवाजे हैं जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई थी। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलिशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6,881 कगरे और 8,556 सीढ़ियां हैं, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। किले के अंदर शाही मस्जिद, हवेली, मानसिंह, रानी महल, तालाब, कुएं, फांसी घाट, अजायब घर और एक लंगर खाना भी है। ये किला अपनी तर्ज तामीर की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल मकामात में से एक है। नंबर 9, किला रानी कोट। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा किला रानी कोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जिला जामशोरो के इलाके सुन से 30 किलोमीटर जुनूब मगरिब में कोहे कीर्थर की बेआबो गिया सरजमीन पर बनाया गया है। चूने के पत्थर की चट्टान पर बने इस किले के 4 दरवाजे हैं। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयास आराइयां हैं, मगर यह बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रानी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानकुन बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई। 10 मीटर तक बुलंद इस किले की दीवारें जिप्सम और चूने के पत्थर से बनाई गई हैं। ये किला भी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। नंबर 10, किला रवात। नाजरीन, रावलपिंडी से मशरिक की तरफ जरनैली सड़क पर सफर करते हुए 17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है जिसे रवात कहते हैं। इस गांव से जरा आगे एक शानदार तारीखी किला आ जाता है। ये किला रवात है। गांव का नाम भी इसी मुनासबत से है। इसका फन तामीर इस बात की अक्कासी करता है कि यह किला नुमा सराय 15वीं सदी के शुरू में सलातीन दिल्ली के जमाने में तामीर हुई थी, मगर इस किले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं और एक मस्जिद के 3 बड़े कमरे गुंबद की शक्ल में नजर आते हैं और ये तकरीबन बेहतर हालत में है। इसकी फसील के साथ साथ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। किला के मरकज में कई कब्रें हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद किला को महकमा औकाफ की निगरानी में दे दिया गया और इसका नाम शाही किला रख दिया गया, जिसमें एक मस्जिद भी वाक़े है जो आज भी आबाद है और कदीम दौर की याद दिलाती है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।